तो कह रहे हैं कि इससे पहले कि ये किराए का मकान छोड़ना पड़े, उससे पहले समझ लो कि करना क्या है। दो ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आपको पता हो कि जब शरीर छोड़ना होता है तो करना क्या होता है, या फिर जिसका ये शरीर है वो जबरदस्ती लेके जाएगा। तो तुम्हारे पास केवल दो ऑप्शन है। जैसे तैराक है, वो किसी को तैरना सिखा दे, आपने तैरना सीख लिया तैराक से। अब आपके पास हमेशा दो ही ऑप्शन है, हर इंसान के पास दो ऑप्शन है। जब भी पानी में गिरेगा या तो डूबेगा या तैरेगा। अब आपने तैरना सीख लिया, लेकिन आपका एक मित्र है जिसने तैरना नहीं सीखा। अब दोनों जा रहे हैं, अपना मस्ती में जा रहे हैं दोनों। उन दोनों को नहीं पता क्या होने वाला है, अपना मस्ती में जा रहे हैं। एक पुल था बेचारा झरझर पुराना सा, जैसे पुल के ऊपर दोनों खड़े हुए वो लकड़ी का फट्टा टूट गया, दोनों गिरे पानी में। पानी बहुत गहरा है। अब जिसको तो तैरना नहीं आता था वो तो लगा डुबकियां खाने, और जिसने तैरना सीख लिया था उसको पानी डुबा भी नहीं पाया। पानी एक ही है दोनों के लिए, गहराई उतनी है दोनों के लिए, बहाव उतना ही है दोनों के लिए, लेकिन एक डूब रहा है और एक तैर रहा है। कारण क्या है? कारण है ज्ञान। जिसने तैरने का ज्ञान सीख लिया, पानी उसको डुबा नहीं पाया, और जिसने नहीं सीखा वो बेचारा बेमौत मारा गया। बेमौत, पानी में डूबने वाले बेमौत ही मरते हैं। ना तो कोई बीमारी हुई, ना कोई एक्सीडेंट हुआ, ना कोई चोट लगी, बेचारा इसलिए डूब गया, तैरना नहीं आता था। कितना सिंपल। जो लोग डूब के मरते हैं उनके लिए एक अलग से तरस आता है कि बताओ, ये छोटी सी चीज नहीं कर सकता था जीवन में। अरे 5-10 दिन किसी तालाब में जाके बच्चों के साथ ही खेलता, तैरना सीख लेता तो कम से कम जान तो बच जाती। इतना पढ़ लिया, इतना लिख लिया, डॉक्टर बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन एक छोटी सी गलती की तैरना नहीं आता, मौत का कारण बन गई। अब हमारे लिए क्या शिक्षा है इसमें कि हम भी अपने दोस्त के साथ चल रहे हैं जिसको तैरना नहीं आता। यानी जो आत्मज्ञान में हैं वो उन लोगों के साथ रह रहे हैं जिनको आत्मज्ञान की एबीसीडी भी नहीं पता। मृत्यु दोनों की आएगी। एक समय ऐसा आएगा, हार्ट अटैक आ गया, दोनों को आ गया। तो जब अज्ञानी जीव को अटैक आएगा तब वो तड़पेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बचाव बचाव करेगा, हॉस्पिटल की तरफ भागेगा। लेकिन जब आत्मज्ञानी को अटैक आएगा तब उसको पता है मैंने क्या करना है। उसके पास एक विधि है जो उसके गुरु ने उसे समझा रखी है कि बेटा जब भी शरीर छूटे तो करना क्या है। अगर वो विधि तुम्हारे पास है तो मृत्यु तुम्हारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तुम्हें मृत्यु आ ही नहीं सकती, क्योंकि तुम शरीर हो ही नहीं। कौन हो तुम? आत्मा। जब हम आत्मा हैं तो फिर मृत्यु किस चिड़िया का नाम है भाई? और किसको मारेगी ये? आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। तो मृत्यु कैसे मारेगी इसे? इसको नहीं मार सकती। किसको मारेगी? शरीर को मारेगी, और किसी का शरीर नहीं बचेगा, किसी का भी नहीं। भगवानों का शरीर नहीं बचा। कृष्ण जी के पैर में क्या लगा था? तीर लगा था, तब उनका शरीर छूटा, शरीर की मृत्यु हो गई।
पैर में तीर लगा शरीर के, कृष्ण जी के नहीं लगा। कृष्ण जी शरीर नहीं है कि कोई सोचे कृष्ण जी शरीर है और कृष्ण जी के पैर में तीर लग गया, कृष्ण जी की मृत्यु हो गई। बताओ, भगवान ही मार दिया इन लोगों ने। कि भगवान की मृत्यु कैसे हो? भगवान भी मरता है कभी क्या? वो कभी नहीं मर सकते। और वही नहीं, हम भी कभी नहीं मर सकते। कबीर साहब समझा रहे हैं, अरे हम ना मरे संसारा, और हमको मिला जियावन हारा। हमें ऐसा ज्ञान मिल गया जिसने हमें सदा सदा के लिए जीवित कर दिया, जिसने हमें ये समझा दिया, ये बता दिया, जिसने हमें ये अनुभव करवा दिया कि हम हैं क्या। और जिस दिन हमें ये अनुभव हो गया, उसी दिन से मौत का तांडव अपने लिए खत्म हो गया। अब कुछ नहीं है, अब केवल इंतजार है मृत्यु का। जब मर्जी आ जाए, आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, स्वागत है उसका। क्यों? क्योंकि जिसकी जो चीज है वो ले जाएगा। आपने किसी से किराए के लिए गाड़ी ले ली एक दिन के लिए, आप खूब घुमा रहे हो, टहला रहे हो शहर में। अब कल को जब वो आएगा तो क्या करोगे? रोने लग जाओगे, मत ले जाओ, मत ले जाओ, मत ले जाओ। क्या करोगे? किराया दिया है, गाड़ी ली है, समय पूरा हो जाएगा, गाड़ी वापस कर देंगे। बस इतना सा खेल है। लेकिन हम गाड़ी ले तो आए, लेकिन देते नहीं बन रहा है। कहां है वो गाड़ी? कहां है गाड़ी? ये घड़ी है, ये शरीर गाड़ी है तुम्हारी। लेके तो आ गए मां के गर्भ से, लेकिन देते नहीं बन रहा है। देने में हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि हमें यही समझ में नहीं आ रहा कि इस गाड़ी के बिना हम जाएंगे कहां। अभी तो गाड़ी में बैठे हैं, समझ में आ रही है बात। हाँ ठीक है, हम जिंदा हैं। शरीर देख देख के एक दूसरे का सोच रहे हैं, हाँ हाँ हम जिंदा हैं। और जब गाड़ी देने की बात आई, शरीर देने की बात आई, तब रोने लग जाते हैं। बचाओ बचाओ करते हैं, पूरी उम्र पूजा पाठ करते हैं। क्यों? स्वर्ग जाएंगे। पंडित जी भी कह रहे हैं बेटा पूजा करो वरना नरक चले जाओगे। हाँ पंडित जी कर रहे हैं पूजा, सारी उम्र पूजा करी स्वर्ग जाने के लिए। लेकिन जब डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी किडनियां फेल हो गई बेटा, थोड़े दिन के मेहमान हो, तब क्या होगा? तब रोने लग जाएंगे। पंडित जी बचा लो, डॉक्टर साहब बचा लो। अरे अब तो स्वर्ग जाने की बारी आई, सारी उम्र पूजा इसीलिए तो करी थी कि स्वर्ग जाना है। अब स्वर्ग जाने की बारी आई तो रोना स्टार्ट हो गया। वही मुसलमान का काम है। सारी उम्र नमाज पढ़ेंगे कि खुदा के पास जाएंगे, जन्नत में जाएंगे। डॉक्टर ने कह दिया चंद दिन का मेहमान है तो रातों की नींदें उड़ जाएंगे। अरे भाई मर जाऊंगा। अरे मरेगा नहीं तो जाएगा कैसे? बिना मरे जाएगा क्या? मर के ही जाना पड़ेगा वहां पे। लेकिन अज्ञानी मरेगा, ज्ञानी नहीं मरता कभी। ज्ञानी के पास क्या है? आत्म ज्ञान। उसके पास आत्म ज्ञान है। उसको मृत्यु मार ही नहीं सकती, क्योंकि उसको पता है जब इस गाड़ी का मालिक आएगा और कहेगा भैया गाड़ी वापस कर, हमने ऐसे करके उसको पकड़ा देंगे। बस इतना सा खेल है। लेकिन ना समझने के कारण दुर्दशा हो जाती है। दुर्दशा, मरते मरते लोग रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। उनको देख के सामने वाले की हालत खराब होने लग जाती है। लेकिन जो आत्मज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं? कहते हैं जिस मरने जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। मरता मरता जग मुआ, और मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे अब पहर न मरना हो। कहते हैं जब आत्मज्ञानी शरीर को छोड़ता है, अपने निज आनंद में छोड़ता है वो, अपने निज आनंद में, अपने आनंद में। और अपने आनंद का नाम क्या है? सतचित आनंद। सतचित आनंद का मतलब ये नहीं कि किसी भगवान का नाम है ये कि जयकारे लगा रहे वो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये कोई भगवान नहीं है भाई, ये भगवान नहीं है। सच्चिदानंद का मतलब क्या होता है? सत चित आनंद।
जैसे तुम्हें हारमोनियम की आवाज बहुत अच्छी लगती है, तो हारमोनियम क्या है? शब्द है, आवाज है। और तुमने क्या जोड़ा उस शब्द से? अपना चित्त जोड़ दिया। जैसे ही तुम्हारा चित्त जुड़ा, हारमोनियम की आवाज तुमने सुनी, अब क्या मिलेगा तुम्हें? आनंद। तो भैया कौन से भगवान का नाम है ये? अज्ञानता में लोग उस परम अवस्था को जो तुम्हारी है, अपनी है, निज है, उसको किसी और भगवान का नाम देके जयकारे लगा के प्रसाद खा के घर चले जाते हैं। और जब मृत्यु आती है, कौन आनंद में है भाई? कौन आनंद में है भाई? कोई आनंद में नहीं है। फिर सब रोते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं कि जिस दिन तू शब्द से अपने चित्त को जोड़ देगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा, तू ही सच्चिदानंद हो जाएगा। हमारा ही स्वरूप है सच्चित आनंद। यानी अपने इस नकली स्वरूप से अपने चित्त को हटा के अपने सत्य स्वरूप से जोड़ने पर जो आनंद मिलता है, उसी को सच्चिदानंद कहते हैं। और जब वो सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाता है, उसके बाद किसी की मृत्यु नहीं होती, अमर हो जाते हैं, अमर। और अमर कोई देवी देवता आपको वरदान नहीं दे सकता अमरता का। तुम भोले शंकर को भी प्रकट कर लो ना, तुम विष्णु जी को भी प्रकट कर लो, तुम ब्रह्मा जी को के साथ भी प्रकट करके वरदान मांग लो कि भगवान मुझे अमर कर दो, मिल जाएगा क्या? अरे बड़े बड़े राक्षसों ने प्रकट कर दिए, बड़े बड़े राक्षस तुम ना कर पाए, राक्षसों ने कर दिए प्रकट। और क्या मांगा? भगवान मुझे अमर कर दो। तुम्हारे सामने भगवान प्रकट हो जाए, पता है क्या मांगोगे? भगवान मेरी 10वीं का रिजल्ट पास हो जाऊं मैं, भगवान मेरी नौकरी लग जाए, भगवान मेरी शादी हो जाए इस साल, ये मांगोगे। यानी हमारा आईक्यू इतना डाउन है, हमें पता ही नहीं है कि भगवान से मांगा भी क्या जाता है। लेकिन वो राक्षस होके क्या मांग रहे हैं? अमर, अमर कर दो मुझे। तो किसको अमर किया भाई भगवान ने? कहते भगवान सब कुछ दे सकते हैं, एक को ना दिया अमरता का वरदान, एक को तो दे देते। सबको क्या बोल रहे हैं? भाई यहाँ कोई अमर नहीं हो सकता, हम खुद अमर नहीं है, ये तक बोला उन्होंने, हम खुद अमर नहीं है, हमारी भी आयु सीमा निश्चित है। भाई तू कहां से अमर हो जाएगा? कुछ और मांग ले, कुछ और मांग ले। लेकिन राक्षस बड़े बुद्धिमान थे, उन्होंने कहा अच्छा अमर नहीं कर रहे हो, यानी कान सीधे नहीं, अब टेढ़े करके पकड़ते हैं। अब लगा राक्षस मांगने वरदान, ठीक है अमरता का वरदान नहीं देना, ठीक है मैं दूसरा वरदान मांगता हूं। बोले मांग, क्या मांगता है? कहता मैं दिन में ना मरूं, मैं रात में ना मरूं, मैं धरती पे ना मरूं, मैं आसमान में ना मरूं, मैं घर के अंदर ना मरूं, मैं घर के बाहर ना मरूं, मैं अस्त्र से ना मरूं, मैं शस्त्र से ना मरूं, मैं आदमी से ना मरूं, मैं जानवर से ना मरूं। लगा दी बुद्धि, पूरी बुद्धि लगा दी अमर होने के लिए। और तुमसे कहा जाता ना चल दूसरा ऑप्शन मांग ले, फिर तुम पता नहीं क्या मांग लेते हो। लेकिन राक्षस बहुत होशियार थे, हमने बना दिया उनको राक्षस। अभी तुम्हें पता नहीं है कि राक्षसों के पास विद्या क्या क्या थी। देवताओं की तो खटिया खड़ी कर देते थे, वो भगा भगा के मारते थे, वो भागे भागे जाते थे देवता लोग। अरे ब्रह्मा जी बचा लो, विष्णु जी बचा लो, शंकर जी बचा लो, सारे टीवी सीरियल देख रखे हैं तुम लोगों ने। लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है कि देवताओं की पूजा ज्यादा बड़ी श्रेष्ठ है। जो खुद अपनी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो तुम्हारी रक्षा क्या करेंगे? तो सारा इंतजाम कर लिया, सारी बुद्धि लगा ली अमरता की। और ये बुद्धि कौन दे रहा है उन्हें पता है? कौन दे रहा है? गुरु देता है बुद्धि। चेले की इतनी बुद्धि नहीं होती कि वो कुछ समझ ले बात को। गुरु से बुद्धि मिलती है। और उनका गुरु कौन है? राक्षसों का गुरु कौन है? शुक्राचार्य। नाम में ही शुक्र है कि शुक्र है कि हमारा एक आचार्य है। यानी राक्षस भी इतने सियाणे हैं कि गुरु महिमा जानते हैं। जो हम भजन गा रहे हैं गुरु गुरु गुरु, वो भी जान रहे हैं भैया गुरु होना चाहिए। लेकिन इंसान नहीं जान रहा है कि गुरु होना चाहिए।
वो कहता है कौन गुरु, कैसा गुरु? अरे गुरु भी तो मेरी तरह ही है, मैं भी 5 तत्व का, वो भी 5 तत्व का, कौन गुरु, कैसा गुरु? नहीं चाहिए कोई गुरु। ये इंसान की हालत है। लेकिन कबीर साहब समझा रहे हैं, गुरु की महिमा गा रहे हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने हिंदियों बताए। कहते हैं वो परमात्मा भी उसकी मदद नहीं करता जो गुरु धारण नहीं करता। सारा ज्ञान आपके अंदर है, हीरे के अंदर ही चमक है, लेकिन जब तक जौहरी हाथ में हीरा ना आ जाए ना, और वो उसको अच्छे से तराश ना दे, कौड़ियों के भाव जाता है वो। और जिस जौहरी ने तराश दिया हीरा, फिर वो अनमोल हो जाता है। समझ लो, सारा ज्ञान आपके पास है, यहां तक कि आत्म तत्व भी आपके पास है, लेकिन फिर भी 84 भुगत रहे हैं सारे। जन्मों जन्म बीत गए, युगों युग बीत गए, आज भी यहीं बैठे हुए सारे। क्यों? कारण क्या है? परमात्मा को दया नहीं आ रही कि इतने लख 84 में भटका दिया हमें, भटक भटक के मर मर के जन्म जन्म के फिर बैठे हैं, फिर मर जाएंगे। मिल क्यों नहीं जाता? नहीं मिलेगा। उसने नियम ये बना रखा है कि जब तक कोई गुरु धारण ना करे, तब तक उसको मैं प्राप्त होने वाला नहीं हूं। ये उसका नियम है, और वो नियम नहीं तोड़ता। वो नियम नहीं तोड़ता। जैसे संविधान का नियम है ना, नियम नहीं टूटेगा। चाहे जज के पिताजी ने कत्ल क्यों ना किया हो, तो वहां पे जज का पिता नहीं ट्रीट किया जाएगा, वहां पर कातिल ट्रीट किया जाएगा। वो नियम नहीं तोड़ सकता, वो बंधन में है संविधान के। इसी प्रकार परमात्मा ने भी ये संविधान बना रखा है। संविधान यानी संविधान, सम यानी सबके लिए समान, सबके लिए समान विधान है। जो गुरु धारण नहीं करेगा वो जन्मेगा, मरेगा, धक्के खाएगा। यहां तक कि राम जी और कृष्ण जी, जिनको भगवान मानते हैं सब, उन्होंने भी गुरु धारण कर रखा है। और जो राम और कृष्ण जी को मानते हैं वो कहते हैं हमें क्या जरूरत है गुरु की? अरे तुम्हारे भगवान जी ने गुरु धारण कर रखा है, उनको क्या जरूरत थी भाई? राम जी ने वशिष्ठ को गुरु बनाया, कृष्ण जी ने संदीपन जी को गुरु बनाया, उनको क्या जरूरत थी? वो तो खुद ही बैकुंठ में बैठे हुए हैं, ना भी बनाएंगे तब भी लीला करके बैकुंठ चले जाएंगे। गुरु की क्या जरूरत है? गुरु की जरूरत इसलिए है क्योंकि उन्हें भी मुक्ति चाहिए मेरे भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश जी को भी मुक्ति चाहिए, इसलिए गुरु धारण करके बैठे हैं। उनके पास भी मुक्ति नहीं है। क्यों मुक्ति नहीं है? कारण क्या है? क्योंकि ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी को जो कार्य सौंपा गया है, क्या कार्य उनका? हे ब्रह्मा तुम सृष्टि रचना करो, हे विष्णु तुम सृष्टि का पालन करो, हे शंकर तुम सृष्टि का नाश करो। ये तीनों काम मिले हुए तीनों को। अब इनसे अगर एक की भी मुक्ति हो जाए, मुक्ति का मतलब होता है काम धाम छोड़ के मुक्त अवस्था में आ जाना, तो सृष्टि चलेगी क्या? चलेगी सृष्टि? ये खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी पैदा ही ना करें सृष्टि में, बच्चे ही पैदा ना करें, तो कैसे चलेगी भाई? चलो बच्चे पैदा कर दिए ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी पालन ना करें, खाने को एक दाना ना मिले, तो क्या होगा? पैदा होते रहेंगे, भूख के मारे मरते रहेंगे। चलो ब्रह्मा और विष्णु जी ने दोनों जी काम कर दिया, पैदा भी कर दिया, पाल भी दिया, और संहार ही ना हो, तो क्या होगा? भगदड़ मच जाएगी। इसलिए ये तीनों ही कार्य बहुत जरूरी है सृष्टि में। और ये तीनों कार्य को करने वाले कौन हैं? ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। तो इनकी मुक्ति नहीं हुई है, समझ लो इस बात को। और ना ये किसी को मुक्ति दे सकते, इनका काम ही जन्म मरण करना है। मुक्ति किसको देंगे ये? मुक्ति देने का काम किसका है? केवल एक है जो मुक्ति दे सकता है। वो कौन है? वो है परम पिता परमात्मा, जो सबका पिता है,
जिसका कोई और पिता नहीं है, सबका पिता है वो, वही मुक्ति दे सकता है केवल। उसी को संतों की भाषा में शब्द गुरु कहते हैं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला, यानी जब हम शब्द गुरु के चेले बन जाएंगे गुरु से ज्ञान प्राप्त करके, तब शब्द गुरु हमारी पूरी जिम्मेदारी ले लेगा, पूरी जिम्मेदारी। यानी अब तुम्हें वो 84 में जाने नहीं देगा, लेकिन कब? जब तुम मर्यादा में रहोगे। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? अरे गुरु को सिर पे रखिए और चलिए आज्ञा माही, और कहे कबीर दास को ये 3 लोक भय नहीं। कहते हैं तुमने गुरु धारण कर लिया लेकिन तुम मर्यादा में नहीं चले, झटक कुछ नहीं मिलेगा। धक्के 84 के धक्के मिलेंगे। जैसे तुमने बच्चा तो पैदा कर लिया, सबने किया है, लेकिन आंकड़े कम कर दिया बाप के। दुनिया भर का गांजा, दुनिया भर का दारू चिलम, जुए का अड्डा बना दिया घर को। तो बाप भी देखेगा कि यार कैसा कपूत पैदा कर दिया ये मैंने। तो बाप क्या करेगा फिर? सारी प्रॉपर्टी से बेदखल। अब वो कितना ही चीखे मारते रहे, मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी प्रॉपर्टी का वारिस हूं, तेरी प्रॉपर्टी मुझे ही मिलनी चाहिए, मैं इकलौता बेटा हूं। मिलेगी क्या? मिलेगी? बस ऐसे ही चीखे मारेंगे अंत समय में कि मैं भी शब्द गुरु का चेला हूं, मेरी भी मुक्ति होगी। बेटा मर्यादा तोड़ी है तूने और जिसने मर्यादा तोड़ दी उसका शब्द गुरु से कोई कनेक्शन नहीं है, नहीं है। समझ लो, सबका बाप है वो, लेकिन उसने जो मर्यादा बनाई है वो तोड़ेंगे तो फिर वो किसी का नहीं है, वो सबसे अलग है। इसलिए साहिब ने कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, साहिब जैसे को तैसा है। अगर तुम मर्यादा में रहोगे तुम्हारा बाप बन के रहेगा वो, और अगर तुमने घर को जुआ खाना बना दिया, नशेड़ी का अड्डा बना दिया, तो लठ भी है उसके पास, फिर वो भी जानता है कि कैसे ठीक किया जाता है। जो पैदा करना जानता है वो भी ठीक करना भी जानता है। तो इसीलिए गुरु की महिमा है, गुरु धारण करना जरूरी है। कहते बिन गुरु पढ़े जो वेद पुराना, और सार ना जाने रहे अज्ञाना। सारी उम्र वेद पुराण गीता भागवत तुम पढ़ पढ़ के तुम कितने ही बड़े ज्ञानी बन जाओ, कहते सार ना जाने रहे अज्ञाना, यानी तुम अपना नहीं जान पाओगे। सार क्या है? तुम्हारा स्वरूप ही सार है, तुम्हारा सत्य स्वरूप, तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सार है। उसी को जानना है। वेद पुराण तो मात्र संकेत हैं। वेद पुराणों को रट के कोई एग्जाम थोड़ी नहीं देना है कि नंबर कम आ गए तो 84 में चला जाऊंगा, कि मुझे सारे श्लोक रटे होने चाहिए तब मेरी मुक्ति होगी। अरे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, और भयो न पंडित कोई। एक है आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। केवल एक अक्षर की पढ़ाई है कबीर पंथ में। ये एक अक्षर ही समझ में नहीं आ रहा, साहिब समझा रहे हैं। इस एक अक्षर को जिसने जान लिया उसकी 101% मुक्ति हो जाएगी। और जो 52 अक्षर पढ़ पढ़ के गुण गुण के सारा समय जीवन बर्बाद करके चले जाते हैं, वो 84 के ढोर हैं, वो 84 में जाएंगे। तो साहिब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। बस एक अक्षर की बात है, ये सारा संसार एक हो जाएगा अगर उस एक अक्षर को जान ले। हिंदू जान ले, मुसलमान जान ले, सिख जान ले, ईसाई जान ले, सारे एक हो जाएंगे। अलग क्यों हो गए? इन्हीं अक्षरों की वजह से। हिंदू को कौन सा अक्षर प्यारा है? राम, कृष्ण, सीता,
हनुमान, ये वाले अक्षर प्यारे हैं हिंदू को। मुसलमान को अल्लाह, खुदा, रब्बुल आलमीन। क्या है ये? अक्षर ही तो हैं। हिंदू भी अक्षरों में, मुसलमान भी अक्षरों में, सिख भी अक्षरों में। उसका कौन सा अक्षर है सबसे प्रिय? वाहे गुरु। क्या है ये? अक्षर ही हैं। हिंदू अपने अक्षरों को पकड़ के बैठा है, मुसलमान अपने अक्षरों को पकड़ के बैठा है, सिख अपने अक्षरों को पकड़ के बैठ गया, ईसाई अपने अक्षरों को पकड़ के बैठ गया। पकड़ सबने ही अक्षर रखे हैं, लेकिन ये अक्षर एक दूसरे से अलग करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि ये 52 अक्षर है। ये 52 अक्षर सबको अलग करने में सबसे बड़ा रोल निभाते हैं, और सबको एक करने में वो एक अक्षर सबको एक करने में अहम भूमिका निभाएगा। और वो एक अक्षर क्या है? वो आपकी आत्मा है। और ये 52 अक्षर कहां से पैदा होते हैं? इसी आत्म तत्व से पैदा होते हैं। ये सारे अक्षर कहां से निकल रहे हैं? ये आत्म तत्व की वजह से निकल रहे हैं। आत्म तत्व शरीर से अलग तो सारे अक्षर खत्म। अब बोल के दिखाओ जय श्री राम। मुर्दे से बुलवाओ अल्लाहू अकबर। सिख से मुर्दा है उससे बुलवा, बोल भैया वाहेगुरु। कोई ईसाई है उससे बोल जरा गॉड यीशु मसीह। क्या बोलता है? बोल के दिखा। कोई ना बोल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो एक अक्षर शरीर से जुदा हो गया। वही है एक अक्षर, उसी को आत्मा कहते हैं। आत्मा अक्षर का मतलब क्या होता है? जब हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आता है आ प्लस क्षर। क्षर यानी नाशवान। कोई भी चीज है जो नाशवान है वो क्षर है। उसके आगे आ लगा दिया, अब क्या बन गया? अक्षर यानी अविनाशी। तो कौन है अविनाशी? सारे संसार में नजर घुमा के देख लो, जो चीज तुम्हें दिखाई दे रही है, क्या तुम उसको अविनाशी कह सकते हो? कोई भी ले लो, ये कार लो, ये पेड़ पौधे ले लो, ये जानवर ले लो, ये धरती आसमान जो भी दिख रहा है, ये सब नाशवान है। तो अविनाशी क्या है? अविनाशी केवल आत्मा है। उसी को अक्षर बोला गया है। तो कबीर साहब ने समझाया, नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। वाही को सतपुरुष कहिए और आदि अंत अक्षर गह रहिए। ये कबीर साहब की मूल वाणी है। क्या समझा रहे हैं? कह रहे नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, यानी जो हमें शरीर दिखाई दे रहे हैं ये वो असली चीज नहीं है। असली क्या है? नहीं कबीर नहीं धर्मदासा, अक्षर एक सब घट ही निवासा। सब घटों में जो विराजमान आत्म तत्व है वही है असली अक्षर। उसी को जानना है। कोई हिंदू है, हिंदू होके जान ले। कोई मुसलमान है, मुसलमान होके जान ले। कोई सिख है, ईसाई है, तो सिख ईसाई होके जान ले। जानना किसे है? अपनी आत्मा को जानना है। जैसे प्यास लगी हिंदू को, प्यास लगी मुसलमान को, प्यास लगी सिख को, प्यास लगी ईसाई को। अरे प्यास लगी जो किसी धर्म का भी नहीं है, तो क्या पिएंगे? वो एक ही चीज पिएंगे और वो है पानी। अब उस पानी के नाम बहुत सारे रख लिए। हिंदुओं ने कुछ रख लिया, अंग्रेजों ने कुछ रख लिया, अरब देश में मुसलमानों ने कुछ रख लिया, जापान वालों ने कुछ रख लिया, चाइना वालों ने कुछ रख लिया, इटली वालों ने कुछ रख लिया, मॉरिशस वालों ने कुछ रख लिया, मोरक्को वालों ने 195 देशों में 195 नाम रख लिए पानी के अलग अलग।
लेकिन जब प्यास लगती है तो क्या करते हैं? सारे नाम साइड में कर देते हैं और क्या करते हैं? उस एक तत्व को ग्रहण करते हैं, पीते हैं। ऐसा नहीं है कि हिंदू को प्यास लगी तो जपेगा पानी 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 पानी, और अंग्रेज को प्यास लगी तो कहेगा वाटर 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 वाटर। ऐसा नहीं है। अगर पानी पानी वाटर वाटर जपने लग जाएगा तो थोड़ा बहुत जो गला गीला है ना वो भी सूख जाएगा और ज्यादा प्यास लग जाएगी। पानी पानी बोल के और प्यासा मरेगा। तो क्या करना है? पानी पानी जपना छोड़ना है। और क्या करना है? पानी को ढूंढना है। पानी है कहां? मटके में है, फ्रिज में है, बोतल में है। अरे कहां रखा है पानी? भैया पानी दे दो। कहने का मतलब वो एक अक्षर यानी वो एक आत्मा जो सब में विराजमान है उसके ज्ञान को प्राप्त करना है, ना कि उसने जो शरीर धारण कर रखा है उन शरीरों के नाम जपने हैं। आज हम भगवान के नाम पे क्या कर रहे हैं? हिंदू गुरु मिल गया, कहता है राम राम जपो। राम राम है कौन? शरीर। शरीर को राम समझ लिया है। अरे शरीर को चला कौन रहा है? आपके शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। हमारे शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। राम जी के शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। कृष्ण जी के शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। अर्जुन के, भीष्म पितामह के, नकुल के, सहदेव के, सीता के, राजा के, सबके शरीरों को कौन चला रहा है? आत्मा। अब हम आत्मा का तो ज्ञान प्राप्त ना करें, लेकिन आत्मा की वजह से जो शरीर चल रहा है उस शरीर के नाम जपने लग जाएं तो कौन ज्ञानी कहेगा हमें? आपके पास भी आत्मा, मेरे पास भी आत्मा। मैं अगर आपको आपका आत्म ज्ञान दूं, समझ में आता है कि मैंने आपको आत्म ज्ञान दिया, लेकिन मैं अपने शरीर का नाम जपवाने लग जाऊं, जपो नितिन 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 सुबह, तो ये कोई ज्ञान नहीं है भाई। आत्मा ने कई शरीर धारण किए और कई शरीर छोड़ दिए। किस किस का नाम जपोगे? किसके नाम जपोगे? पहला अवतार विष्णु जी का कौन था? मछली अवतार था, मत्स्य अवतार कहते हैं जिसे। तो उस आत्मा ने मछली का शरीर धारण कर लिया, छोड़ दिया, धारण किया, छोड़ दिया। अब दूसरा अवतार वो कौन सा है? कछुए का अवतार है, कुर्म अवतार। जो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उसी कछुए के पीठ के ऊपर पहाड़ रखा गया था। विष्णु जी का दूसरा अवतार है वो। यानी आत्मा ने इस बार मछली का ना पकड़ के कछुए का शरीर धारण कर लिया, धारण किया, छोड़ दिया। अब तीसरा अवतार वो कौन था? वराह अवतार। हाथों के ऊपर क्या रखा? पृथ्वी रखी और पृथ्वी को बचा के लेके आए। तो उस आत्मा ने अब कौन सा शरीर पकड़ा? वराह का शरीर पकड़ा, छोड़ दिया। अब उसके बाद उसी आत्मा ने नरसिंह का शरीर पकड़ लिया। आधा आदमी आधा जानवर, शरीर पकड़ा, छोड़ दिया। यानी 4 अवतार हो गए। जो शरीर धारण किया, छोड़ दिया। तुमने एक बार भी नाम नहीं जपा उसका। बता दो किसी ने जपा हो? उसके बाद फिर वामन अवतार धारण किया। उसके बाद फिर परशुराम अवतार धारण किया। एक नाम ना जपा होगा। वामन 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 वामन, परशुराम परशुराम परशुराम, एक बार भी नहीं जपा होगा। लेकिन उसके बाद जब राम जी का अवतार धारण किया और कृष्ण जी का अवतार धारण किया, तो तुमने क्या किया? तुमने उसको पकड़ लिया, चिपक गए जाके। अब क्या कर रहे हो तुम? हरे राम हरे कृष्णा, हरे राम हरे कृष्ण। अरे भाई, ये भी वही अवतार है जो पकड़े और छोड़ दिए, छोड़ दिए।
जब तुम्हें किसी और अवतार का नाम जपने की जरूरत नहीं पड़ी, सारे काम सिद्ध होते गए, तो इनकी भी जरूरत नहीं है मेरे भाई। तो जरूरत किसकी है? जरूरत उसकी है जो ये सारे अवतार धारण कर रहा है। जिसने मछली का शरीर धारण करके छोड़ दिया, वराह का शरीर धारण करके छोड़ दिया, राम जी का शरीर धारण करके छोड़ दिया, कृष्ण जी का धारण करके छोड़ दिया, नौवां अवतार बुद्ध जी का शरीर धारण करके छोड़ दिया। समझो, तुमने एक बार भी ना जपा होगा हिंदुओं ने ओम बुद्धाय नमः, ओम बुद्धाय नमः, वो कोई नहीं जपवाएगा तुम्हें। नौवां अवतार है विष्णु जी का, तुम्हें 7वें और 8वें में अटका के रखेंगे, हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे कृष्णा, और कहेंगे इस नाम से तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी। 700 साल मुसलमानों ने राज किया, मुसीबत न टाल पाए। 700 साल एक मुसीबत नहीं टली हमारी। कहां चले गए थे ये सारे मंत्र बोलने वाले, हरे राम हरे कृष्ण? उसके बाद अंग्रेज आ गए, 200 साल अंग्रेजों ने हमारी हालत खराब कर दी। कहां चले गए थे ये मंत्र जो अब आजादी के बाद तुम कहते हो कि ये मंत्र जप लो, कोई तुम्हारा बाल नहीं बांका कर सकता। 900 साल धक्के खाए हमने। कहां चले गए थे ये मंत्र? और अगर फिर कोई आ गया तुम्हारे ऊपर राज करने वाला, फिर जप के देख लेना एक बार, शायद बला टल जाएगा, लग जाएगा पता। तो ये लोग केवल और केवल मूर्ख बनाते हैं धर्म के नाम पे, जबकि गीता क्या कहती है? हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, दो नहीं है कि दो सत्य हैं। इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो सत्य केवल और केवल आत्मा है। पढ़ो गीता अच्छे से। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। वो किसी मंदिर में ना जाए, किसी गुरुद्वारे में ना जाए, किसी चर्च में ना जाए, किसी मस्जिद में ना जाए, तब भी वो सबसे बड़ा धार्मिक, सबसे बड़ा ज्ञानी कहलाएगा। क्यों? क्योंकि उसे आत्मा का ज्ञान प्राप्त हो गया है। बड़े बड़े धुरंधरों को आत्म ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। अध्याय 3 17वां श्लोक अच्छे से पढ़ लेना। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, किताब खोलने की भी जरूरत नहीं है। जैसे ही बोलोगे अध्याय 3 17वां श्लोक तुम्हारे सामने आ जाएगा, और फिर देखना कि हमें गीता क्या समझा रही थी और इन लोगों ने हमें क्या समझा दिया। इन लोगों ने हमें 7वें और 8वें अवतार में रोक दिया, जबकि अवतार तो आगे और हैं। 9वां अवतार बुद्ध अवतार है, और 10वां अवतार कल्कि अवतार है। अगर हम मुसीबत में हैं, तो हमें किसका नाम लेना चाहिए? जो गुजर गए या जो आने वाला है? किसका नाम लोगे? तुम्हारे दादाजी, तुम्हारे पिताजी गुजर गए, तुम भी बूढ़े हो गए हो, अब तुम्हारा सहारा कौन बनेगा? जो तुम्हारे बाद आया है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा सहारा बनेगा। तुम्हारे पिताजी दादाजी सहारा नहीं बनेंगे, वो तो निकल लिए, चले गए वो तो इसीलिए जो आने वाले हैं कल्कि अवतार, अब उनका नाम जपना शुरू करो, तब कहो कुछ बन जाए तुम्हारा, नहीं तो कुछ बनने वाला नहीं है। राम जी कृष्ण जी के सहारे हम लोग 900 साल गुलामी में जिए हैं। भगत सिंह जैसों ने अपनी शहीदियां दी हैं, तब जाके देश आजाद हुआ है। किसी पंडित जी ने हरे राम हरे कृष्णा करके आजादी नहीं दिलवा दी, समझ लो। और अगर कोई फिर आ गया तुम्हें गुलाम बनाने वाला, तो तुम्हें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, तब गुलामी खत्म होगी। आत्मनिर्भर यानी अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, तब तुम उनका सामना कर पाओगे, समझ लो।